हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में मैं आपके सामने आईसीएमआर के स्टैट्स के दो क्वेश्चन जो 2020 में पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोला हुआ है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, आपके पास 2 डाइसेज हैं। आपको पता है ना, एक डाइस पे 1 to 6 नंबरिंग होती है। ऐसे अगर आपने एक और डाइस लिया है तो उसकी भी जो नंबरिंग होगी वो क्या होगी, 1 to 6 होगी। ठीक है, तो आपको ये दोनों डाइस एक साथ थ्रो करने हैं। तो इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइसेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 और 11। मतलब आप जब इन दोनों डाइसेस को एक साथ उठाओगे, एक साथ थ्रो करोगे, एक साथ उछालोगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों पे जो नंबर आएगा, सपोज इस पे x आया है, इस पे y आया है, तो ये जो x और y नंबर आए हैं इनका सम या तो 8 होना चाहिए या फिर इसका जो सम है वो फिर 11 होना चाहिए। तो इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी हुई है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। देखो, अगर आप दो डाइसेस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हो, ठीक है, 2 डाइसेस साइमल्टेनियसली थ्रो, अगर आप 2 डाइसेस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हो तो दोनों इंडिपेंडेंटली थ्रो होंगे। एक अपना नंबर लेके आएगा, एक दूसरा अपना नंबर लेके आएगा। दोनों आपस में एक दूसरे के नंबर पे डिपेंड नहीं होंगे। इनकी अपनी मर्जी है कि एयर में थ्रो करने के बाद ये किस नंबर पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं। तो जब भी कोई इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो सकता है फर्स्ट डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए। सिमिलरली सेकेंड डाइस में भी 6 चांसेस हैं, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इवेंट्स पॉसिबल हैं आपके फर्स्ट डाइस से और 6 ही इवेंट पॉसिबल है आपके सेकेंड डाइस से, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली सेकेंड डाइस से भी 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 36 पॉसिबिलिटीज। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 36 हो गई। हो सकता है दोनों में 1 1 आ जाए, हो सकता है एक में 1 एक में 2 आ जाए, हो सकता है एक में 5 एक में 6 आ जाए। तो इस टाइप से आपकी 36 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, लेकिन आपको सम कितना चाहिए, आपको जो सम चाहिए वो चाहिए 8 या फिर 11। तो वो देखते हैं वो किस किस कंडीशन में पॉसिबल है, वो देखने जा रहे हैं कि वो सम किस किस कंडीशन में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज ये डाइस 1 है और ये डाइस 2 है। अगर डाइस 1 पे 1 आएगा और डाइस 2 पे 6 आ जाएगा तो इनका सम ना तो 8 हो रहा है ना ही 11 हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हम कट कर देंगे। तो अगर ऐसे आप पेयर बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर फर्स्ट डाइस पे 2 आ रहा है और सेकंड डाइस पे 6 आ रहा है तो इनका सम कितना हो रहा है, 8। वाइस वर्सा भी हो सकता है, जो आपका फर्स्ट डाइस है इस पे अगर 6 आ रहा है, सेकंड डाइस पे 2 आ रहा है, तो भी सम कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, सिमिलरली हो सकता है दोनों डाइस पे 4 4 आ जाए तो भी सम कितना होगा, 8। ये तो वाइस वर्सा हो ही नहीं सकता, दोनों डाइस पे 4 4 आ रहा है तो इसको एक ही इवेंट मानोगे आप। ऐसे ही हो सकता है डाइस पे जो फर्स्ट डाइस है इस पे 3 आ जाए, सेकंड पे 5 आ जाए, तो भी सम कितना होगा, 8। और लास्ट प्रोबेबिलिटी इसको वाइस वर्सा कर दो, फर्स्ट डाइस पे 5 आ रहा है और जो आपका सेकंड डाइस है इस पे 3 आ रहा है, तो भी सम कितना आएगा, 11। मतलब 36 में से 5 ऐसे इवेंट्स हैं, 36 में से 5 ऐसे इवेंट्स हैं जिनका सम अगर आप 2 डाइस को एक साथ थ्रो करोगे तो 8 आएगा। सिमिलरली आप 11 के लिए भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो 11 के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक डाइस पे फर्स्ट डाइस जो आपका फर्स्ट डाइस है इस पे 5 आ जाए, सेकंड पे 6 आ जाए, या फिर वाइस वर्सा फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 5 आ जाए। तो इन दोनों से आपको 11 का सम मिलेगा, इनसे आपको 11 का सम मिलेगा। मतलब 36 में से 2 पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसमें आपको 11 का सम मिल सकता है। तो आपसे इन दोनों की कंबाइंड पॉसिबिलिटी पूछी हुई है, तो आप इनको ऐड कर दो, 5/36 प्लस 2/36। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/36 के इक्वल। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 7/36 का ऑप्शन कौन है, डी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक और न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। कोई 2 डिजिट नंबर है जिसका सम 7 है। सपोज x और y, ये एक 2 डिजिट नंबर है। जब मैं x और y को प्लस करूंगी तो जो सम है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, मेरा सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या है, द नंबर ऑफ
obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27। मतलब ध्यान से देखेंगे, आपने ओरिजिनल नंबर लिया है x और y, वंस की प्लेस पे y है, टेंस की प्लेस पे x है, ठीक है। अगर आप इनको इंटरचेंज कर दोगे, मतलब x की जगह y लिख रहे हो और y की जगह x लिख रहे हो, तो जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो 27 एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब जब आप x y में यहाँ पे ओरिजिनल मान रही हूँ, सपोज जब आप ओरिजिनल नंबर को इंटरचेंज करके लिखोगे तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है ये 27 एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। ये आपको बोला हुआ है। तो देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। एक तो स्टैंडर्ड जो आपने बचपन में सीखा होगा कि इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। दूसरा बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ऑप्शंस पिकअप करो। आप क्या पिकअप करो, आप ऑप्शंस पिकअप करो। ये देखो 3 और 4 को प्लस करके 7 आ रहा है, 2 और 5 को प्लस करके 7 आ रहा है, 4 3 प्लस को करके 7 आ रहा है, 5 और 2 को भी प्लस करके 7 आ रहा है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है ये तो चारों ऑप्शन फिल कर रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन की बात। ये देखो 34 ओरिजिनल नंबर है। सपोज जो आपका 34 है ये ओरिजिनल नंबर है। अब इसको आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। इसको आप इंटरचेंज कर दो तो क्या बन जाएगा 43। लेकिन क्या 34 और 43 में 27 का डिफरेंस है? इक्वेशन हमने यही बनाई है ना कि 43 जो इंटरचेंज करके नंबर आएगा ये ओरिजिनल नंबर से 27 एक्स्ट्रा होना चाहिए। लेकिन क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो गया। अब 25 को लेके देखते हैं। 25 यहाँ पे आपका ओरिजिनल नंबर है, यस और नो। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस ओरिजिनल नंबर को आप इंटरचेंज कर दो तो 52 हो जाएगा। तो क्या मैं 25 में जो ओरिजिनल नंबर है इसमें 27 प्लस करूंगी तो 52 आ रहा है? यस, आप प्लस करके देख सकते हो। ये आपका कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बच्चों को यहाँ पे डी ऑप्शन भी सही लगता है। देखो डी ऑप्शन में 52 दिया है, 52 को इंटरचेंज करोगे तो 25 बनेगा। लेकिन 25 जो है ये ओरिजिनल नंबर 25 से जो ओरिजिनल नंबर है ये 27 कम है, ना कि ज्यादा। आपसे बोला हुआ है एक्सीड, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो इंटरचेंज करने वाले नंबर से 27 ज्यादा होगा। तो ये सिचुएशन वैलिड नहीं है यहाँ पे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे जिसमें ICMR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।